हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर साइंस डिकोडर बाय शुभम वैश। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे साइंस साइंस के एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिकोड करके मानेंगे। और एग्जाम्स में हम लोग सीबीएसई में पूरे 95 प्लस मार्क्स हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, इस बात के लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बेटे कि आपको सारे सब्जेक्ट्स सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से डिकोड करवाऊंगा, सब कुछ अच्छे से। काफ़ी सारी चीज़ हमारी हो चुकी है, बायो रहती है, बायो हम कर लेंगे क्योंकि एग्जाम से के पास जब आ रहे हैं तो एग्जाम से पहले हम लोग जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर चुके हैं। ठीक है ना, अब बायो रहती है वो भी हमारा हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे लाइफ प्रोसेस जो हमारा होता है, इसके बाद हमारा क्या है, ब्लड वेजल्स की हम लोग बात करते हैं बच्चों। ठीक है, सी तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटे लास्ट लेक्चर में, जब हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बेटे, ट्रांसपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस थिंग्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। राइट, अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट, अब ब्लड जो होता है बेटा उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जो होती है ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होती है। इससे हमारा क्या बनता है बेटे, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। राइट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटे ब्लड जो बॉडी में फ्लो होता है हमारी बॉडी में। पहली बात ये कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी बॉटल के अंदर पानी भर दिया हो। ओके, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना बेटे, वो वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड वेजल्स जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। और सभी जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, चाहे वो मटेरियल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स है, एनीथिंग एक्सवाईजी कुछ भी, तो सब इन ब्लड वेजल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होती है, मतलब बॉडी में फ्लो होती है। राइट, तो आज हम लोग बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटे, ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो आपने देखी होगी इससे पहली बार, अगर नहीं देखी तो उसको देखना। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स इसके बेटे मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया। ठीक है, वहां से नोट्स जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आगे चल के ब्लड वेजल्स की। ठीक है बच्चों, ब्लड वेजल्स हमारे क्या होते हैं बेटे, द वेजल्स, वेजल्स मतलब पाइप। ठीक है ना, ये क्या होता है बेटे, कुछ पाइप्स होते हैं थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड व्हाट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटे, पाइप होते हैं वो इस तरीके के, जिनके थ्रू जो ब्लड है ना बेटे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, मतलब फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड वेसल कहते हैं। राइट, ठीक है बेटे, दीज आर व्हाट, ब्लड वेसल्स। ओके, अब ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी बॉडी में, आप देखते हो कुछ छोटी वेसल्स होती हैं, कुछ मोटी वेसल्स होती है, कुछ बड़ी वेसल्स होती हैं। समझे ना, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, समझे, मेरी में तो नहीं है, नहीं दिखाई दे रही इतना क्योंकि मैं इतने हार्ड काम करता नहीं हूँ। सी तो ये सब देखते हो यहाँ पर ऐसे ये दिख रहे हैं, ये सब वेसल्स है, ये ग्रीन ग्रीन जो होती है, समझे ना, ये सब क्या होती है बेटे, वेजल्स होती है। ठीक है, इनके थ्रू जो होता है ना ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, तो एक सब कुछ फिक्स वेजल्स होती है जिसके थ्रू ब्लड आपका बॉडी में पूरा फ्लो करता है। ठीक है बेटे, अब पहले हम लोग बात समझ करते हैं कि ब्लड वेजल्स तुम्हारी कितने टाइप की रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ब्लड वेजल्स क्या होती है। ब्लड वेजल्स जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, वो वेजल्स होती हैं जिसके थ्रू जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। राइट, ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। कितने टाइप की ब्लड वेजल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, पहले हम उस पर बात करते हैं। सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, बेटे तीन टाइप की वेजल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो ब्लड, जिनके थ्रू ब्लड आपका फ्लो कर रहा है। सबका फंक्शन एक ही है, क्या, दे कैरी ब्लड, दे कैरी ब्लड, दे कैरी ब्लड, ब्लड को कैरी करती है सारी वेजल्स। राइट, ठीक है, तो फंक्शन जो है ना बेटे वो सभी का आपका सेम ही रहने वाला है। ओके, तो अब इनका हम बात करते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, जरा डिफरेंस इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, बिल्कुल जो मैंने यहाँ लिखा उसको आपको लिख कर आना है, एक नंबर नहीं कर सकता आपका, ध्यान दीजिए। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज क्या होती है, सी, तो आर्टरीज जो होती है बेटा, ये होती है थिक वेसल्स, ये थिक होती है, थिक का मतलब मोटी, समझे भाई। जब ब्लड बॉडी के अंदर चल रहा होता है ना बेटे, तो क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर लगाता है हमारी वेन्स के ऊपर, समझे ना। अब सिंपल सी बात, तो छोटा सा पाइप है, उसके अंदर बहुत सारा वाटर को अगर आप डालेंगे, वो आना शुरू होगा तो क्या होगा, पाइप जो है तो निकल जाएगा, तो बाहर या फट जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसे होगा। राइट, तो हाई प्रेशर ब्लड जहां पर होता है, तो आर्टरीज कुछ ऐसी होती है, देख रहे हो, इनकी ना ये मोटी वेसल्स होती है, मतलब मोटी मतलब थिक वॉल्स होती है इसकी। राइट, समथिंग लाइक दिस। तो इनकी बेटे क्या होता है ना, इनकी थिक वॉल्स होती है इनकी, ताकि हाई प्रेशर ब्लड जो होता है ना, उसका प्रेशर जो होता है, जो ब्लड होता है जब वो एग्जिट करता है हार्ट से बेसिकली, तो उस केस में क्या होता है ना बेटे, आर्टरीज लगी होती है कि बहुत ही हाई प्रेशर के साथ वो जाता है बॉडी में, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए मुझे मोटा पाइप चाहिए। राइट, तो मोटा पाइप कौन सा होता है, वो आर्टरीज होती है, समझ आई बात। वेन्स तुम्हारी जो होती है ना बेटे, ये पतला पाइप होता है, मतलब ये ठीक होता है, इसमें जो है लो प्रेशर ब्लड आपका कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपका नॉर्मल जैसे यहाँ पर इस तरफ हर तरफ वेन ही वेन होती है, ठीक है ना, ब्लड जो हमारा फ्लो कर रहा होता है। राइट, और कैपिलरीज तुम्हारी क्या होती है बेटे, कैपिलरीज तुम्हारी ये होती है, जैसे लेट्स से कि आर्टरी है, ठीक, कोई वेन है तो वेन से ही निकली हुई है कैपिलरीज, इस तरीके से होती है। ठीक है ना, वेन से छोटी पाइप, बहुत अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटी छोटी पाइप जो होती है ना, ये हमारी निकली हुई होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, कैपिलरीज होती है बोलते हैं। तो हमारा टिश्यू है, लेट्स से कि जैसे मान लो टिश्यू है हमारा, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल, राइट, समझे ना, तो उससे जो कनेक्ट रहती है ना बेटे, वो सारी सारी क्या होती है बेटे, कैपिलरीज ही कनेक्ट रहती है उससे सभी। तो डायरेक्टली क्या होता है हमारी बॉडी में, जो कैपिलरीज जो होती है ना बेटे, वही हमारे सेल्स से और टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से वही कनेक्ट रहती है।
समझे। तो कोई भी चीज जो मटेरियल का ट्रांसफर करना होता है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन को सेल के अंदर आना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर लेके जाना होता है, तो ये सारे काम जो हमारी बॉडी में होते हैं वो सब कौन होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू ही होते हैं। समझ आए बच्चों, ठीक है ना। तो आर्टरीज जो होती हैं क्या होती है, थिक होती हैं, सी ध्यान दीजिए। तो दे हैव थिक वॉल्स, ठीक है, दे कैरी हाई प्रेशर ब्लड। तो ये क्या करती है बेटा, हाई प्रेशर ब्लड को कैरी करती है व्हेन इट एग्जिट्स फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जब ब्लड एग्जिट करता है, अभी सीखेंगे हम इसके बारे में, बताएंगे इसके बारे में क्या होता है जब हार्ट से ब्लड एग्जिट करता है ना बेटा, जब दिल जो होता है हमारा हार्ट ब्लड को फेंकता है, पंप करता है, तो बहुत हाई स्पीड में हाई प्रेशर के साथ फेंकता है, तो उसको कैरी करने के लिए जो है आर्टरीज लगी होती है, समझे। तो ऑर्टा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है बच्चों। और वेन्स क्या होती हैं, जरा वेन्स पर हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं। दे हैव थिन वॉल्ड, ठीक है, थिन वॉल्ड वेजल्स हमारी होती है, इनकी थिन वॉल्स होती हैं बच्चों। एंड दे कैरी लो प्रेशर ब्लड, ये क्या करती है बेटे, लो प्रेशर का जो ब्लड होता है ना उसे कैरी करती है, समझे। व्हेन इट एंटर्स द हार्ट, जब हार्ट में अंदर एंटर कर रहा होता है उस टाइम ब्लड का प्रेशर लो होता है, तो वो वेन्स के थ्रू एंटर करता है, जैसे वेना कैवा, पल्मोनरी वेन, ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैपिलरीज क्या होती है बेटे, तो बेटे मेरे प्यारे बच्चों, कैपिलरीज जो होती है टाइनी थिन वॉल्ड होती है, टाइनी मतलब बहुत ही अति सूक्ष्म होती है, और थिन वॉल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यू से कनेक्ट रहती है, एंड एक्सचेंजेस द मटेरियल लाइक ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, उनके साथ जो मटेरियल को एक्सचेंज करना होता है, तो वो कैपिलरी के थ्रू ही आपका होता है बेटे। ये फंक्शन तुम्हारा किसका हो गया बच्चों, कैपिलरी का हो गया। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इजी है, इतना मुश्किल तो इसमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे मेन टॉपिक जो हम इस चैप्टर में आ गए, दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इन दिस टॉपिक, सॉरी इन दिस चैप्टर। तो बेटे ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हार्ट का फंक्शन क्या है, हृदय, दिल जिसे हम कहते हैं, इसका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चों। आपने हार्ट के बारे में काफी सारी चीज सुन रखी होंगी कि हमें दिल से सोचना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, सिंपल मेडिकल टर्म से बात करो, ठीक है ना। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना, बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसे मेंटेन करना। समझ आ रही है बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ह्यूमन हार्ट की हम लोग बात करते हैं बेटे, क्या होता है, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, क्या होता है बेटे, पंपिंग ऑर्गन हमारा होता है, विच एंश्योर्स, जो ये एंश्योर करता है द सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स, मतलब कोई भी जो मटेरियल है उसका प्रॉपर सर्कुलेशन बॉडी के अंदर हो, ठीक है, लाइक CO2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, समझ में आ रही बात, हार्मोन्स हो गया, एटसेट्रा, ये सभी चीजें बॉडी में जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से होना हो, ठीक है ना, सब कुछ एकदम तरीके से होता रहे, ओके। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है चीजों का, मटेरियल्स का, वो सारा हार्ट की पंपिंग की वजह से होता है बच्चों, ठीक है बेटे, हार्ट की पंपिंग की वजह से वो सारा सिस्टम होता है। इन ह्यूमंस इट हैज 4 चेंबर्स, तो ह्यूमन हार्ट जो हमारा होता है ना बेटे, वो उसमें 4 चेंबर्ड हार्ट होता है हमारा, 4 चेंबर्स इसके अंदर, मतलब 4 स्पीसीज होते हैं जिसके थ्रू ब्लड आपका फ्लो करता है, समझे ना, होकर के। अब कुछ स्पीशीज आपकी ऐसी होती है जिसमें 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया तुम्हारा, राइट, इस टाइप की स्पीशीज में 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, किसी किसी में 2 चेंबर्ड हार्ट होता है, आपका ऐसे फिशेज वगैरह हो गए, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो हमारी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंबर के हार्ट होते हैं, बट ह्यूमंस में क्या होता है बेटे, 4 चेंबर हार्ट होता है, तो हमें इसके बारे में ही जानना है, ठीक है बेटे। तो बेसिकली हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है बेटे, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है बेटे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चीजों को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। जरा ध्यान दो, सभी ऑर्गन्स जो होते हैं बेटे क्या होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अभी हम ये टॉपिक खत्म करें फिर मैं इस पर आऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर समझ में आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज बताइएगा जरूर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बेटा फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट की हम बात करें, तो इसको मैंने पहले से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब वो फीलिंग नहीं आती, ठीक है ना, अभी मजा आने वाला आपको पढ़ने में काफी। सी, हमारी बॉडी में पहली बात तो ये, इसमें फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ने से पहले आपको 2 चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, कि हमारी बॉडी जो होती है ना बेटा, उसमें 2 टाइप के ब्लड होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना बेटा, उसे हम बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है बेटे, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये कैसे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड प्रेजेंट होता है, वही तो सारा खेल है। चलिए पढ़ते हैं। देखो बेटा पहले आपको बता दूं, एनसीईआरटी में 2 तरीके के डायग्राम तुम्हारे हार्ट को समझाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा ह्यूमन हार्ट का प्रॉपर डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। एक होता है टेबुलर फॉर्म में जो सिर्फ समझाने के लिए होता है, तो हम आपको टेबुलर फॉर्म वाला बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप
डायग्राम आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था ह्यूमन हार्ट का, राइट। तो आपका एनसीईआरटी वाला ही बनाना है, ठीक है। अगर आपको उसको एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें आप टेबलर फॉर्म वाला मेरा वाला डायग्राम बना सकते हो, बट अगर आपसे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम पूछा जाए तो जो एनसीईआरटी में बना हुआ ना बहुत टफ सा डायग्राम है, ठीक है, वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर यहाँ नहीं बनाने वाले, क्यों? क्योंकि पेपर आपने देना है, सर नहीं देना, ठीक है। चलो ध्यान दो, समझो, सर का काम समझाना है, बट डायग्राम की प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए सी, तो बेटे ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे ये लंग्स है, ओके, सी, और ये हमारा बेटे ह्यूमन हार्ट है। इसमें क्या होता है, द अपर टू चेंबर्स, दिस इज द फोर चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ये ह्यूमन हार्ट है बेटे, राइट। सो अपर टू चेंबर्स आर एट्रियम, क्या होते हैं बेटे? एट्रियम, ओके। अपर टू चेंबर्स जो होते हैं बेटे वो क्या होते हैं? एट्रियम होते हैं, राइट। इसे हम बोलते हैं बेटे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चलो छोड़ो, इसे हम बोलते हैं बेटे राइट एट्रियम, ठीक है ना। इसे हम राइट एट्रियम कहते हैं, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट राइट आप कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेफ्ट राइट आप कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपर टू चेंबर्स आर एट्रियम, ठीक है बेटे। यहाँ पर वॉल्व्स लगे होते हैं V1 एंड V2, ठीक है, V1 एंड V2, राइट। और ये होता है बेटा हमारा राइट एट्रियम। तो नीचे लोअर टू चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं इनको? वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं बेटे? वेंट्रिकल, ठीक है। द अपर टू चेंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? एट्रियम, एंड लोअर टू चेंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? वेंट्रिकल, ठीक है बेटे। तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये हमारा क्या हो गया बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट। दिस इज आर लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब बेटा होता क्या है, जरा ध्यान दो, यहाँ पर हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, कोई भी बॉडी ऑर्गन जिसके अंदर ब्लड आपका जाना है, ओके। सी, अब जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब होता क्या है, जरा एक सेकेंड, सी। अब बेटे लंग्स से जो ब्लड है ना बेटे, लंग्स हमने सांस ली, ठीक है, और लंग्स में गई ऑक्सीजन, फिर वहां से एल्वेलाई में, एल्वेलाई से कहाँ चल गई? ब्लड में। तो ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन रिच, क्या हो गया बेटे? ऑक्सीजन रिच, ठीक है। ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजन रिच हो गया। तो बेटे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। ये हमारा ऑक्सीजन रिच हो गया, तो इसका मतलब ये क्या, कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, राइट, ओके। अब यहां से ब्लड आपका बेटे लेफ्ट एट्रियम में गया, कहा गया? लेफ्ट एट्रियम में, समझे? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन लेकर के ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में गया, मतलब लेफ्ट साइड में यहां पर गया, ठीक है, राइट। देखो हार्ट जो होता है हमारा, उसकी मसल्स कौन सी होती है बेटे? कार्डियक मसल्स होती है, विच शोज रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कार्डियक मसल्स के बारे में, राइट। हार्ट मसल्स तुम्हारी क्या होती है बेटे? कार्डियक मसल्स होती हैं, राइट। तो वो आपको जानते हो उसके बारे में क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटे, क्या जैसे ही मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, राइट। अब जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है तो लेफ्ट एट्रियम इट बिकम्स एक्सपैंड, तो ये एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है, समझ आ रही बात, राइट, समझे ना। और उसके बाद क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके। अब जैसे ही एज द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, द ब्लड एंटर्स इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ठीक है बेटे। क्या था? तो जैसे ही हमारा हम देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा एक्सपेंड होता है, पहले जैसे ही हमारा लेफ्ट एट्रियम, सॉरी, जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम तुम्हारा एक्सपेंड होता है, समझे। फिर लेफ्ट एट्रियम जब एक्सपेंड हुआ तो उसके बाद में फिर कार्डियक मसल्स क्योंकि होती है तो या एकदम से क्या होगा बेटे? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा सारा ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है, समझ आई बात? किसके थ्रू? वॉल्व के थ्रू। V1 V2 क्या होती है? वॉल्व्स होती है, अभी बताएंगे क्या फंक्शन होता है इसका, ठीक है। तो सारा ब्लड आपका कहाँ चला गया बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा फूलेगा, मतलब एक्सपेंड करेगा, राइट। उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। अब जैसे ही एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा? सारा ब्लड जो होगा हमारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ चला जाएगा बेटे? कहाँ चला जाएगा? बॉडी ऑर्गन के पास चला जाएगा उस ऑक्सीजन को लेकर के, समझ आई बात? अब जरा ध्यान देना एक चीज में, यहाँ बीच में रोक रहा हूँ। देखो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ब्लड, मतलब अभी ब्लड में, ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगी होती है बेटे? आपकी वेन लगी होती है, क्योंकि यहाँ पर एंटर कर रहा है ना तो प्रेशर लो है, ठीक है। और लो प्रेशर के टाइम पर तुम्हारी कौन सी होती है? वेन्स का यूज होता है। तो इसको हम बोलते हैं बेटे क्या? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं बेटे? वो पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर जो होता है ना बेटे, पल्मोनरी वेन्स लगी हुई होती हैं और वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेके जाती है। तब लेफ्ट एट्रियम पहले क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या हुआ? सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हुआ, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? यहाँ से ब्लड बाहर आएगा और बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाएगा, समझे, राइट, समझे ना। अब यहाँ पर जब ब्लड एग्जिट कर रहा है हार्ट से तो इसका मतलब क्या? बहुत ही हाई प्रेशर है भाई, जो बहुत स्पीड से ब्लड जाता है जब, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से ब्लड को पूरे नीचे तक पहुंचाना, बहुत तेज प्रेशर देना पड़ेगा ना, तभी तो ब्लड जाएगा, वरना नीचे जाएगा ही नहीं ब्लड, राइट। तो उससे क्या है? इसलिए यहाँ पर क्या लगी होती है बेटे? आर्टरी, क्या? थिक वॉल्ड, क्योंकि उस ब्लड के प्रेशर को मैनेज भी तो करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? ऑर्टा। क्या होती है? ऑर्टा। इसे मैं ठीक से लिखता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे बेटे, यहाँ पर कौन सी
आर्टरी होती है AORTA, ऑर्टा, इसके थ्रू ये बॉडी ऑर्गन में चला गया। अब जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब ऑक्सीजन लेकर के बॉडी ऑर्गन में गया है, राइट, तो ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा से फिर आगे चल के कैपिलरीज में ब्लड चला गया, फिर कैपिलरी ऑर्गन की टिश्यूज से कनेक्टेड थे, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन जहां था, ऑर्गन में लो था, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन सारा सारा उस टिश्यू में चला गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन। अंदर क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, बताओ, ऑर्गन के अंदर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जब हुआ तो रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी ऑर्गन में है हाई कंसंट्रेशन, राइट, और साथ में जो उसके साथ जो कनेक्टेड जो भी कैपिलरी है उसमें ब्लड है, ब्लड में क्या है, लो कंसंट्रेशन, राइट, तो क्या होगा, क्या होगा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा क्या होगा बेटे, वो ब्लड में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच, समझे, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो इट बिकम्स व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड, तो ब्लड कैसा बन जाएगा बेटे, डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, कोई दिक्कत, समझ आई बात। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो हमारा आगे आकर कहाँ जाएगा बेटे, राइट एट्रियम में जाएगा। अब एट्रियम में मतलब ब्लड हार्ट में एंटर कर रहा है, एंटर किसके थ्रू करेगा बेटे, वेन के थ्रू, कौन सी वेन, वेना केवा, कौन सी, वेना केवा, ठीक है बेटे, इसको ब्लैक से लिख दूं, हाँ सब कुछ ब्लैक से लिखा हुआ ना, एक प्रोसेस बना रहेगा, तो इसे हम लिख दें यहाँ पे वेना केवा, तो इस वेन के थ्रू ही हमारा राइट एट्रियम में गया। अब राइट एट्रियम तुम्हारा क्या हुआ बेटे, पहले वो एक्सपैंड हुआ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि कार्डियक मसल है। अब जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में चला गया, कॉन्ट्रैक्ट होते के साथ ही, जैसे वेंट्रिकल में ब्लड गया तो राइट वेंट्रिकल तुम्हारा एक्सपैंड हुआ, फिर जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड हुआ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि कौन सी, कार्डियक मसल है, तो जैसे ही ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये सिकुड़ेगा राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड एकदम से बाहर एंटर करेगा, और अब यहाँ पे क्या है बेटे, ब्लड एग्जिट मार रहा है, क्या कर रहा है, हार्ट से एग्जिट, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, क्या लगा होगा, आर्टरी लगी होगी, कौन सी, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, तो वहां से ब्लड सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स के एल्वुलाई में, अब वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में, लंग्स की एल्वुलाई में लो कंसंट्रेशन में, तो सारा CO2 कहाँ चला जाएगा बेटा, लंग्स में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगा, और फिर हम उसे नोज के थ्रू क्या करेंगे, बाहर एक्सेल कर देंगे, राइट, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक है, तो फिर हम फिर लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन रिच बन गया, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, फिर वो आता हुआ पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम पहले एक्सपैंड होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा, फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ऑर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन में, उस बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा बेटा वो वेना केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम पहले एक्सपैंड होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल पहले एक्सपैंड हुआ क्योंकि ब्लड आया, फिर राइट वेंट्रिकल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड यहाँ से निकल कहाँ चला गया, लंग्स में, और सारा कार्बन डाइऑक्साइड उसने किसको दिया, लंग्स में, ठीक है, जहां जहाँ पे एग्जिट पोर्शन है, ठीक है, तो लंग्स से CO2 बाहर, और जहां जहाँ पे ब्लड से हार्ट से एग्जिट मार रहे हैं, ये सब क्या होती है बेटे, और आर्टरी लगी होती है, ये सब क्या होती है बेटे, ये सब क्या होती है बेटे, आर्टरी होती है, क्या होती है, आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर ब्लड होता है, जहां जहाँ पे ब्लड आपका एंटर कर रहा है, जहां जहां पर ब्लड आपका एंटर कर रहा है हार्ट के अंदर, वहां पे क्या लगी होती है, वेन, क्योंकि वहां पर प्रेशर लो होता है, ठीक है बेटे, तो यहाँ पर जो लगी होती है कौन सी, ये वेन थी, तो वेना केवा हो गया तुम्हारा, और पल्मोनरी वेन हो गया, ये वेन होती है, और ऑर्टा हो गया पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी होती है, ठीक है, इसको याद हम कैसे रखते हैं, ऊपर पल्मोनरी पल्मोनरी आता है, पल्मोनरी पल्मोनरी, जहाँ पे एग्जिट कर रहा है वहाँ आर्टरी, जहाँ एंटर कर रहा है वहाँ वेन्स, बाकी नीचे के तुम याद रखना, ये आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपका हार्ट का फंक्शन आता है बेटे। V1 V2 क्या है हमारा, देखो सी V1 एंड V2 की अगर हम बात करें, ये क्या है बेटे, ये क्या, ये वॉल्व्स है, क्या है, दीज आर द वॉल्व्स, ये वॉल्व्स होती है बेटे, इसे कस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्या बोलते हैं, कस्पिड वॉल्व्स इसको कहा जाता है। ये क्या करते हैं ना, ये एंट्री, ये ब्लड के बैक फ्लो होने को रोकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ब्लड आपका एक बार ब्लड आपका अंदर चला गया इस तरीके से, वॉल्व बंद हो गया था, फिर भी वापस नहीं आ सकता ब्लड, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो ये जो है बैक फ्लो ब्लड को नहीं आने देते बच्चों, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट, सो दे प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो बेटे वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं आने देते, तो ये वॉल्व्स होते हैं हमारे V1 एंड V2, राइट, ठीक है ना, इनके फंक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है बेटे, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट, ठीक है, तो ये सिर्फ आपका टेबुलर फॉर्म में पहले बता दूं, सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डायग्राम पूछा आता है तो एनसीईआरटी का ही बनाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी का ही बनाना है, वो बनाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं आता तो इसे बना सकते हो, बट लेकिन एनसीईआरटी का आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटे, तो बस कुल मिला के बात ये है कि यही है, तो ह्यूमन हार्ट यही है, ठीक है बच्चों।
अब एक चीज में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट की जगह हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहेंगे तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, ठीक है बेटे। चले आगे, एक सेकंड में जरा देख लो। ओके, अब बेटे देखो ध्यान दीजिएगा, अब एक ये साइकिल पूरी चलती रहती है जब तक जिंदा रहता है इंसान, ठीक है बेटे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, इसकी थ्योरी जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी थ्योरी एकदम हर चीज एक एक चीज लिखी हुई है उसके अंदर, बट प्रोसेस समझ में आ गया तो आप इसको लिख लोगे, ठीक है बेटे, ऐसा मान ले। राइट, अब बेटे उसके बाद हमारा आता है, देखो एक पूरी साइकिल जब कंप्लीट करता है ब्लड तो पहले वो लेफ्ट साइड में जाता है, फिर राइट साइड में जाता है, समझे ना। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक कंप्लीट साइकिल में जो हार्ट में जो ब्लड होता है वो दो बार एंटर करता है, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो ये आई गेस क्लियर हो ही गया होगा। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, the blood enters twice in heart, the blood enters twice in heart during one complete cycle, during one complete cycle या complete circulation, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डबल सर्कुलेशन, ठीक है बेटे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे होते हैं उनको सेपरेट रखना क्यों जरूरी होता है, इस पर एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इनको सेपरेट करने का जो है क्या रोल है, मतलब इससे क्या फायदा होता है बेटे, इसलिए ये ऐसा इसलिए इनको सेपरेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दोनों ही ब्लड जो होते हैं, समझे ना, अगर वो एक साथ अगर मतलब जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। राइट, भाई सिंपल सी बात, तुम्हें एनर्जी की जरूरत अभी है, तुम्हें एनर्जी एनर्जी लेकिन बन रही है 1 मिनट बाद, तो बॉडी में ना क्या होगा ना कि वो एनर्जी नहीं आ पाएगी, मतलब बॉडी एक तरह से जिंदा नहीं रह पाएगी। तो क्या होता है कि इन दोनों ब्लड्स को सेपरेट करना इसलिए जरूरी होता है, दिस इज जस्ट बिकॉज टू एंश्योर द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल द गैसेज, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से बाहर निकले और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि कोई ट्रैफिक तुम्हारा जो रोड पर आपने देखा होगा कि एक तरफ तुम्हारा जाने वाले व्हीकल्स होते हैं और एक बीच में डिवाइडर होता है, एक तरफ आने वाले व्हीकल होते हैं, राइट। अगर दोनों मान लो एक साइड से जाना शुरू कर दे, जो इंडिया में बहुत देखा जाता है, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा ये सब चीजें देखी जाती है, मतलब हर जगह देखी जाती है इंडिया में, तो क्या करें, पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। एनीवेज, तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या देख रहे हो कि अगर मान लो ट्रैफिक सारा सारा एक ही रोड पे चलना शुरू हो जाए, राइट, एक मिनट रुको। तो इंडिया में जैसे कि आप लोग देखते हो कि अगर मान लो कि सारा इंडिया में रोड्स इस तरीके होती हैं कि क्या होता है, एक तरफ जाने का ट्रैफिक होता है, एक तरफ आने का ट्रैफिक होता है। अगर मान लो दोनों ही ट्रैफिक आपके एक ही रोड पे चलने शुरू हो तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, भाई एक बोलेगा मुझे यहाँ जाना है, एक बोलेगा मुझे यहाँ जाना, ये तो होता है। सिमिलरली अगर मान लो दोनों ब्लड आपके मिक्स हो गए तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा नीचे जा रहा होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो मेरा ऊपर आ रहा होगा। तो दोनों में क्या होगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, दोनों में से कुछ भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड को जो है, दोनों ब्लड को हमें सेपरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तभी हमारा क्या होता है, गैसेस का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट आपका हो पाता है, अदरवाइज प्रॉपर ट्रांसपोर्ट आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एनर्जी नीड्स जो हमारी वो पूरी नहीं हो पाएंगी, समझे, राइट। एनर्जी नीड्स कैसे, भाई जब ये तुम्हारा पूरा ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से बॉडी ऑर्गन में, बॉडी सेल्स में जाएगा तभी रेस्पिरेशन बनेगा। अब रेस्पिरेशन होगा तो उससे क्या बनेगा बेटे, एटीपी बनेगा, और आपको एटीपी चाहिए होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही तो हमारी एनर्जी करेंसी है। अब वो ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा, राइट। ठीक है बेटे, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहाँ से वीडियो देख रहे हो बच्चों बताइएगा जरूर। ओके, तो ये सब था, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड। हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। ब्लड प्रेशर कौन सा, ब्लड प्रेशर को हम कैसे नापते हैं, कितना होना चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें इसके अंदर वो हम अभी करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, तो बड़े ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हार्ट ऑन द वेन्स ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट जो है, जब वो ब्लड को पंप करता है ना बेटे, तो ब्लड जो है जब हमारे वेन्स में, आर्टरीज में जब जाता है ना बेटे, ब्लड वेजल्स में जब ब्लड आपका जाता है, तो उस समय पर तुम्हारा क्या, कितना प्रेशर से ब्लड आपका जो है पंप किया जाता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हमारा जो होता है बेटे, जो लो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, डायस्टोलिक कहते हैं। क्या होता है, डायास्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर, मतलब रिलैक्सेशन के टाइम पर
जब ब्लड एंटर कर रहा होता है ना हार्ट के अंदर तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल, और जब ब्लड हार्ट से एग्जिट करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो डायस्टोलिक प्रेशर जो हमारा होता है इसे बोलते हैं लोअर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअर प्रेशर, राइट। और सिस्टोलिक प्रेशर जो हमारा होता है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर की जैसे हम बात करते हैं बच्चों, तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा क्या होता है बेटे, हाई प्रेशर जो होता है, सबसे हायर, हायर जिसे हम कहते हैं, जो हायर प्रेशर जो होता है कितना होता है, तो बेटे ये कितना होना चाहिए बेटे, 80 mm ऑफ एच जी, 80 mm ऑफ एच जी। ठीक है बच्चों, और ये कितना होना चाहिए, 120 mm ऑफ एच जी, राइट। तो हम लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए भाई, 80/120 इतना होना चाहिए। होता है नीचे का, एक होता है ऊपर का, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, डायस्टोल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है बेटे, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो तुम्हारा इन दोनों रेंजेस के बीच में होना चाहिए। अगर 80 से कम है तो इसका मतलब क्या है बेटे, लो प्रेशर है। अगर 120 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है बेटे, हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हाई बीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बीपी कॉल्ड व्हाट, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या है, वो पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन की बीमारी से पीड़ित है। ठीक है बेटे, तो हाई बीपी इज कॉल्ड व्हाट, हाइपरटेंशन। ये कुछ चीज आप इसको याद रखोगे, बस याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है बेटे, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, ये क्या नाम है, जो इंस्ट्रूमेंट या हम लोग देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी। तो बीपी को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, स्फाइग्मो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फाइग्मो मैनोमीटर। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है बेटे, उसका नाम क्या होता है, इसको इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, स्फाइग्मोमैनोमीटर से हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटे, और पल्स रेट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन जो होता है किसी हमारे वेन का जब हार्ट फ्लो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, पल्स रेट। तो पल्स जो हमारी होती है वो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ वेन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, एक्सपेंशन ऑफ वेन ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। तो जब हमारी वेन्स के थ्रू, जैसा देखा पल्स रेट डॉक्टर जब चेक करते हैं, एक सेकंड जरा होल्ड करना बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हो ना डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी पल्स रेट चेक करते हैं, आपको बुखार हो रहा है जी बहुत ज्यादा, तो क्या कहते हैं 1 मिनट तक आपके हाथ पे ऐसे हाथ रखे जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुई, साइकिल बताता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुई तुम्हारी, तो इसका मतलब ये इसमें एक्सपेंशन हुआ हल्का सा, इसका मतलब वो क्या देखते हैं, हार्ट बीट नापते हैं, समझे ना, एक प्रॉपर साइकिल्स को काउंट करते हैं इस तरीके से, राइट। तो जैसे ही ब्लड आपका फ्लो हो रहा होता है तो वेन्स में हल्का सा क्या होता है ना, एक एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन इस तरीके से एक्सपेंशन आता है। भाई कोई वेन मान लो लेफ्ट से यहाँ से आ रही है, तो आगे चल के ये मान लो कि 2 कैपिलरी में डिवाइड हो रही है, राइट, समझे ना। तो पानी किसी पाइप से ऐसे जा रहा होगा, अगर मान लो कि वो जैसे यहाँ से इधर वो शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हल्का सा एक्सपेंशन आएगा ना किसी पाइप में से भी। तो सेम चीज वो होती है, जैसे जब डिवाइड हो रही होती है कोई वेन हमारी, जब डिवाइड हो रही होती है ना बेटे, तो यहाँ से ना डिविजन हमारे शुरू होते हैं, जब सेल्स की तरफ को कैपिलरीज जा रही होती हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हल्का सा एक्सपेंशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट हमारी जो होती है वो कितनी बार होती है, 72 टाइम्स होती है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है नॉर्मल एडल्ट का, वो बीट करता है, हार्ट बीट से 72 टाइम्स, ठीक है, इन अ मिनट। तो 1 मिनट में जो है 72 साइकिल रहती है बच्चों, इन अ मिनट। ठीक है बेटे, तो 1 मिनट में तुम्हारा जो हार्ट होता है बेटे वो 72 टाइम्स हमारा बीट करता है, राइट, 72 साइकिल्स समय रहती हैं। तो ये हार्ट से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें थी जिस पर एमसीक्यू बन जाते हैं और आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है बेटे, कर लोगे, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है ना, ईजी है, इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपोर्टेशन जो था हमारा ह्यूमंस का वो पूरा तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की, हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सी, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है बेटे, उसके बाद हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पर भी अभी बात करेंगे। ठीक है बेटे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स जो है इसमें क्या होता है बेटे, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेटे 2 तरीके से होता है, एक तो जाइलम के थ्रू और दूसरा हमारा क्या है बेटे, फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, PHLOEM, फ्लोएम। ठीक है बेटे, तो जाइलम तुम्हारा क्या करता है बेटे, ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, वाटर एंड मिनरल, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है बेटे, ये हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या बोलता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात,
ठीक है बच्चों। तो ट्रांसलोकेशन हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और जाइलम में जो होता है वो क्या कहता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान देना। तो प्लांट्स में क्या होता है ना बेटे, जरा ध्यान देना। इसके नोट्स में बेटे मैंने प्रॉपर तरीके से ये सब चीज एकदम अच्छे से लिखाई हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लेना, नोट्स में इसको अच्छे से देख लेना, मैं समझा देता हूँ बाकी सब कुछ। देखो प्लांट्स में क्या होता है, आप क्या देख रहे हो भाई, रूट्स जो होती हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं ना बेटे, उनके थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर, राइट। कुछ डिफ्यूजन होता है, कुछ रूट हेयर्स होते हैं। फिर उसके जाइलम टिश्यू के थ्रू जो पौधों में पानी आपका ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है, राइट। और लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं ना, उनके थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है ना बेटे, वो बाहर भी जा रहा होता है, समझे। अब नीचे से पानी चढ़ रहा होता है और लीव्स से निकल रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है ना बेटे, एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सक्शन फोर्स। तो एक तरह का जो सक्शन फोर्स होता है ना बेटे, वो डेवलप आपका हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से हो रहा होता है, नीचे से पानी चढ़ रहा होता है, तो एक फोर्स बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी पूरा वाटर जो होता है ना बेटे, पानी पूरा पूरा पौधे में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जितने भी तुम्हारे मिनरल्स होते हैं, जो तुम्हारे मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वाटर के थ्रू ही प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं। समझ आ रही बात। ये जो जाइलम तुम्हारा होता है बेटे, ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ, ये बाई डायरेक्शनल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल तुम्हारा होता है बेटे। ये हमारा क्या होता है बेटे, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ ये फ्लो करता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो तुम्हारा वाटर फ्लो जो हमारा होता है ना बेटे, वो आपको ऊपर से नीचे भी होता है, नीचे से ऊपर, हर तरफ होता है, दोनों तरफ में, ठीक है। बट जो फ्लोएम तुम्हारा होता है, उसमें फंक्शन जो हमारा होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो करता है। ये इनमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चों। अब जैसे क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, मतलब एक्सेस वाटर को रिमूव करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको बताना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्टोमेटल पोर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपिरेशन, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो उससे सक्शन फोर्स डेवलप होता है। सक्शन फोर्स याद रखना, जैसे हमने कभी ना किसी बाइक में से या किसी स्कूटी में से पेट्रोल जब कोई निकालता है, देखना उसे, वो ऐसा खींचता है, ऐसा हल्का सा एकदम सक करता है, और वो एकदम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फोर्स लगता रहता है। अगर ये सक्शन फोर्स ना, ट्रांसपिरेशन ना हो, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट भी होना बंद हो जाएगा, और पौधा जो होगा हमारा वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है बेटे, राइट। बाकी हमने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। जाइलम में क्या होता है, ट्रैकिड्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू तुम्हारा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है ये आपका, ठीक है। सभी का फंक्शन एक ही होता है, कितना क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन होता है प्लस सक्शन फोर्स, दो चीज इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट, राइट। डिफ्यूजन भी होता है, साथ में सक्शन फोर्स, दो चीजें इन्वॉल्व हमारी रहती हैं, जो हमारी जाइलम टिश्यू के थ्रू होती है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है बेटे, ये लीव्स में जो फूड होता है, समझे ना, वो आपका बनता है, जो हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जहां भी फूड आपका बन रहा है, वहां हाई कंसंट्रेशन, सराउंडिंग में क्या लो कंसंट्रेशन, तो फूड का ट्रांसपोर्ट यहां से वहां तुम्हारा चलता रहता है, होता रहता है फ्लोएम के अंदर। अब इस फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी डिटेल में मैंने इसको नोट्स में दिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9th में पूछा जा चुका है, ठीक है। बट लेकिन जो छोटी मोटी चीज होती है, वो कभी कभी एमसीक्यू में इसमें आ जाती है, तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि एमसीक्यू में से क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, ठीक है बेटे, पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ, देन उसके बाद एक्सक्रीशन, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ओके। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।